certainly has an important role to play in combating radicalization, violent extremism, and terrorism. India has been the greatest victim of terrorism, especially cross-border terrorism. We call on countries to develop an education system that truly contributes to combating them by promoting the principles of pluralism and democracy. दोस्तों, पाकिस्तान के हालात आज कुछ ऐसे हो गए हैं कि आज जो चाहे वही पाकिस्तान को बजा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ जाते जाते पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि अब स्वयं ही नहीं उठ पा रहा है। भारत के नागरिकों को भगवा आतंकवाद को और भगवा आतंकवाद के साथ साथ भारतीय नागरिकों को आतंकी घोषित कराने की मांग जो है यूएन में एक बार फिर से खारिज हो गई है और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है, घोर बेइज्जती हुई है। भारत ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया और एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और भारत के सामने यूएन में पाकिस्तान की एक ना चली और कई देशों के सामने पाकिस्तान को बेइज्जती होना पड़ा। यहाँ तक कि पाकिस्तान जब मुद्दा उठा रहा था तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। आखिर ऐसा हालात भारत के पाकिस्तान के क्यों हुए हैं यूएन में भारत की एक और बड़ी जीत हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत सहित 5 देशों ने एक भारतीय नागरिक को संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की सूची में शामिल करने के पाकिस्तान के प्रयास को खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति में गोविंद पटनायक दुग्गीवालसा को शामिल करने की योजना बनाई थी। पाकिस्तान सरकार का दावा था कि वो देश में आतंकवादी हमलों में शामिल थे। भारत का समर्थन करने वाले देश यूके, यूएस, फ्रांस और अल्बानिया हैं। भारत का समर्थन करने वाले यूएस, फ्रांस, यूके और अल्बानिया हैं। इनमें से 3 देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जबकि अल्बानिया इसी महीने के लिए परिषद का अध्यक्ष है। अब आप समझिए, भारत में कोई आतंकवादी नहीं पलता है। इस बात को फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और अल्बानिया भी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादी पलते हैं, ये भी पूरी दुनिया जानती है। यही कारण है कि अभी हाल ही फिलहाल में एफएटीएफ में जहां करारा झटका लगा पाकिस्तान में, तो एक दूसरा झटका यूएन में तब लगा जब भारत के लोगों को आतंकवादी घोषित कराने की मांग यूएन ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के हालात आज कुछ इस कदर हो गए हैं कि भारत को गिराने के चक्कर में इतना गिर गया है कि अब खुद ही नहीं उठ पा रहा है। भारतीय नागरिकों को आतंकवादी घोषित कराना हो, जम्मू कश्मीर को मुद्दे को यूएन में उठाना हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस को नीचा दिखाना हो, या फिर भारत में मुसलमानों को लेकर भारत को घेरने की साजिश हो। पाकिस्तान को अब अपनी समस्या से ज़्यादा भारत जो है पाकिस्तान के लिए एक समस्या बन गया है। यानी पाकिस्तान के लिए उसकी बेरोजगारी, उसमें फैले भ्रष्टाचार, उसमें जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, वो समस्या पाकिस्तान और पाकिस्तान के वजीर आला के लिए नहीं है। सबसे बड़ी समस्या भारत हो चुकी है। यही कारण है कि भारत की एक ऐसी घुट्टी है जिसको पिलाने के बाद पाकिस्तान की जनता भी खर्राटे मारकर सोती है और लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। यानी अगर भारत का नाम, पीएम मोदी का नाम और भारत विरोधी बयान और भारत विरोधी अभियान पाकिस्तान में संचालित ना हो तो फिर वहाँ की जनता भी ये सोचती है कि हमारी सरकार नाकारा है, निकम्मी है। लेकिन पाकिस्तान हर मुद्दे पे चारों खाने चित होता है। एक बार फिर से भारत के स्थायी राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने इसे आतंकवाद को धार्मिक रंग देकर करारा झटका दिया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, 2020 में भी इसी नाम को समिति के 5 सदस्यों ने खारिज कर दिया था। अब भारत की तरफ से जवाब क्या दिया गया, भारत की तरफ से कहा क्या गया कि जिसको जो है पाकिस्तान को करारा झटका लगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने इसे आतंकवाद को धार्मिक रंग देकर राजनीतिकरण करने की पाकिस्तान की कोशिश करार दिया। पिछले हफ्ते चीन ने लश्कर तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सूची में शामिल करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भारतीय नागरिक को इसमें सूचीबद्ध करने के पाकिस्तान के प्रयास को यूएनएससी के सभी सदस्यों ने खारिज कर दिया था। दरअसल मक्की को अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुका है और मक्की लश्कर तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का रिश्तेदार भी है। मक्की 74 साल का लश्कर तैयबा में कई अहम भूमिकाएं निभाता रहा है, जिसे अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन एफटीओ घोषित कर चुका है। भारत और अमेरिका दोनों ने मक्की को अपने अपने देश के कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है।
और इसी की वजह से पाकिस्तान को भी लगा कि हम भारत के लोगों को आतंकवादी घोषित कराएंगे। यानी जो जो चीज़ें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अप्लाई की हैं वही चीज़ें पाकिस्तान भारत के खिलाफ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो औहदे मुँह गिरा और पूरी तरीके से फेल हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पे लगा है और पाकिस्तान एक बार फिर से चारों खाने चीत हो गया है। दोस्तों आपको बता दें यही नहीं, अभी हाल फिलहाल में FATF वाली कहानी भी हमने आपको बताई थी। FATF वाली कहानी में यह ऐसा हाल हुआ कि पूरे के पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ थी पूरी ताकत लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना निकाल पाए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से उसके बावजूद भी ना निकाल पाए। आप समझिए, पूरी ताकत लगा दी है भाई साहब, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रे लिस्ट से ना निकाल पाए। ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के, ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के उन मुस्लिम देशों की जिनको OIC कहकर ये बुलाते हैं और ये मानते हैं कि OIC जो है इनके लिए सबसे बड़ा कहीं ना कहीं तरीके से रहनुमा है। OIC इनको सब कुछ दे देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा और पाकिस्तान को झटके पे झटका लग रहा है। दोस्तों ये तो थी पाकिस्तान की जो UN में कोशिश की गई थी FATF में, खास करके भारत को आतंकवादी घोषित, भारत के कुछ नागरिकों को आतंकवादी घोषित करने को मांग खारिज हो गई है। TS त्रिमूर्ति ने दोस्तों लगातार पाकिस्तान हो या फिर मुस्लिम देशों को इस्लामिक टेररिज्म पर भी जमकर लताड़ लगाई है। UN में ही TS त्रिमूर्ति की एक वक्तव्य आप सुन लीजिए जिसमें इस्लामोफोबिया को लेकर उन्होंने बड़ा भाषण दिया है। इस भाषण को आप अंत तक सुनिएगा तो आपको समझ जाएगा कि TS त्रिमूर्ति UN में एक ऐसा नाम बन गया है जो भारत को कहीं ना कहीं तरीके से सबसे ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। सुनिए आखिर TS त्रिमूर्ति ने क्या कुछ कहा। Certainly has an important role to play in combating radicalization, violent extremism and terrorism. India has been the greatest victim of terrorism, especially cross-border terrorism. We call on countries to develop an education system that truly contributes to combating them by promoting the principles of pluralism and democracy, and where any aberration is addressed within the confines of the rule of law. Further, a society based on pluralism, where every religion is respected, is a sine qua non of tolerance and harmony. Pluralistic tradition is recognized in the resolution piloted by the UAE and Egypt on the International Day of Human Fraternity. India has embraced both these principles, democracy and pluralism. And we call on all countries to adhere to these principles to ensure that intolerance is addressed within a constitutional framework. India's multicultural edifice has over centuries made it a safe haven for all those who seek refuge in India, whether the Jewish community or Zoroastrians or Tibetans or from our own neighborhood. It is this underlying strength of our nation that has withstood radicalization and terrorism over time. It is with this sense of history that India has continued to play a defining role to combat radicalization and terrorism and promote tolerance and inclusion.